गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं जगी थी 3:45 पे। अभी 4 बज गए हैं और मैं स्टडी के लिए बैठ गई हूँ और सुबह सुबह मैं ऑनलाइन क्लास करूँगी। मैं लाइव क्लास ज्वाइन नहीं करती हूँ, अगले दिन मॉर्निंग में अब पढ़ूँगी। मैं दिन में पढ़ती थी पर दिन में क्या होता था, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाता था, उस बीच बीच में बच्चा का भी काम हो जाता था तो वीडियो को रोक रोक के कुछ काम करना पड़ जाता था। इसलिए मैं सुबह सुबह मैं अपना ऑनलाइन क्लास कर लूँगी और दिन में जो रिवीजन का काम होगा, बाकी जो काम होगा मैं उसको करूँगी। हमारा जो क्लास होता है बीपीएससी का वो 3 घंटे या कभी साढ़े 3 घंटे का होता है। तो मैं जिस दिन क्लास होता है, जिस टाइम होता है उसके 1 घंटे बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपना। एक वीडियो उस टाइम पढ़ लेती हूँ, एक वीडियो सुबह में पढ़ूँगी। हम रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ती हूँ, लाइव कभी क्लास ज्वाइन नहीं करती हूँ, कभी कल करती हूँ। लाइव क्लास में क्या होता है कि टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, उतना टाइम नहीं होता है कि 3 घंटे आराम से आप बैठ के क्लास कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा है, बीच में बच्चा का भी काम होता है तो लाइव क्लास पॉसिबल नहीं है। इसलिए लाइव क्लास मैं नहीं करती, कभी रिकॉर्डेड करती हूँ और वो भी स्पीड बढ़ा के करती हूँ, कभी 1.5 गुना पे, कभी 2 गुना पर करती हूँ। यहाँ पर हम टाइमर के साथ अपना स्टडी करते हैं। टाइमर का एक फ़ायदा है कि आपको लिखने का, पढ़ने का, सोचने का, समझने का स्पीड बढ़ जाता है और सामने समय चल रहा होता है तो आप डिस्टर्ब नहीं हो सकते हैं और आपका दिमाग यहाँ भटक नहीं सकता है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप पूरा कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कर सकते हैं। जब आपको कोई काम है उस टाइम आप टाइमर को स्टॉप कर दीजिए। जब स्टार्ट कर रहे हैं तो टाइमर को भी स्टार्ट कर दीजिए। और किसी ने पूछे थे हमसे कि आप करेंट अफेयर कैसे कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं अभी करेंट अफेयर जो खान सर वीक में एक दिन कराते हैं मैं वही कर रही हूँ। बाकी करेंट अफेयर मैं नहीं कर रही हूँ। मुझे जाना है पटना, इसलिए मैं कोई बुक नहीं खरीद रही हूँ। मेरा जो अभी चल रहा है सिर्फ ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है और नोट्स रिवीजन चल रहा है और घटना चक्र से मैं क्वेश्चन लगाती हूँ और क्लास का जो पीडीएफ होता है मैं वो पढ़ रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर जाना है, इसलिए अभी दिमाग स्थिर नहीं है। प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि हम ससुराल में रह जाएँ अपना स्टडी कंप्लीट करने के लिए या दोबारा यहाँ मुंबई में आऊँ हस्बैंड के साथ। बस यही दिमाग में चल रहा है। वहाँ पर उतना मन से मुझे रहने का मन नहीं करता है क्योंकि वहाँ बिहार में बहुत गर्मी लगता है, बहुत लू चलता है और बच्चा है, बच्चा का तबीयत ख़राब होने लगता है। वहाँ हॉस्पिटल दूर दूर होता है। इसलिए और यहाँ पर यह है कि हम रहते हैं, बेटी अकेले रहती है तो इसको खिलाने के लिए कोई है नहीं। इसका मतलब मन नहीं लगता है, घर में बोर होते रहती है। मुझे भी बहुत मोह आता है अपने बच्चे को देख के कि बच्चा मेरा अकेले खेलते रहता है, इसके साथ कोई नहीं है। बट यही सब दिमाग में चल रहा है, देखिए नहीं फाइनल क्या होता है। घर जाने के बाद घर पे रहते हैं कि हम यहाँ आते हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीद पा रही हूँ। मेरे पास अभी जो है मैं उसी को कर रही हूँ। मुझे करेंट अफेयर स्टार्ट करना है, डेली पढ़ना है उसको। सुबह में हम लगभग 2.5 घंटे का पढ़ाई किए। उसके बाद 7 बज गया तो किचन में आ गए, पानी आ गया था तो किचन साफ़ किए, बर्तन धोए, पानी भरे। उसके बाद कुछ खाना अव्या के लिए हम बना लेते हैं, गैस पे चढ़ा लेते हैं। उसके बाद में तुरंत अव्या को मैं जगाती हूँ क्योंकि उसको जगा देंगे, खेल लेगी, उसको ब्रेकफास्ट करा देंगे, उसके बाद ही मेरा कुछ घर का काम होता है। अव्या को खिलाने के बाद यहाँ पर हम अपना खाना सुबह का और दोपहर का दोनों साथ ही बना रहे हैं और साथ में हम आज गाजर का हलवा बना रहे हैं। आज मीठा तो बनता है क्योंकि आज हमारा यूट्यूब फैमिली 1K हो गया और आप सभी को दिल से थैंक यू जो आप लोग मुझे इतना जल्दी सपोर्ट किए, मुझे इतना प्यार करते हैं। कुछ लोग जो हैं कि 1-2% की नेगेटिव कमेंट करते हैं। क्या बताऊँ, मुझे नेगेटिव कमेंट पे बात करने का बिल्कुल मन नहीं होता है। मैं नेगेटिव अपने अंदर बिल्कुल नहीं लाना चाहती। मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ पॉजिटिव शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ वैसा ही आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। इस बार पूरा ठंड बीत गया, हम गाजर का हलवा नहीं बनाए थे। हस्बैंड लाते थे गाजर हमेशा, उसका उपमा बना के ख़त्म कर देते थे या सब्ज़ी में डाल के, क्योंकि गाजर घिसने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे बिल्कुल मन नहीं होता था बनाने के लिए। और आज था तो सोचे चलो आज कुछ समय दे देते हैं क्योंकि आज खुशी की बात है। जब भी हम कुछ अच्छा घर में बनाते हैं, मीठा बनाते हैं तो सबसे पहले अपने बेटी को खिलाती हूँ। बेटी को यहाँ खिलाई, बेटी सोच रही थी मम्मा क्या लाई है, वो खाना नहीं चाह रही थी, बस मैं उसको मनाई तो खाई। फिर मैं हस्बैंड को भी खिलाई, उसके बाद मुझे भी वो खिलाएं। उसके बाद अबिया को मैं खाना खिलाई। खाना खिलाने के बाद मैं खुद भी खा ली और मैं सीधे अपना सेकेंड स्टडी स्लॉट स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ सब काम करने के बाद यहाँ 10 बज गया है, 12 बजे तक मैं पढ़ूँगी। उसके बाद अबिया को नहाना है, उसके बाद बाल बांधना है, मालिश करना है, अबिया का कुछ काम है, उसके बाद फिर खिलाने का भी टाइम आ जाएगा। तो इसलिए और अभी मैं अपना स्टडी में क्या पढ़ रही हूँ, जो पॉलिटी में सुबह में ऑनलाइन क्लास की थी उसी का मैं अभी रिवीजन करूँगी। मैं 1 से 2 घंटे सिर्फ रिवीजन को दूँगी। कुछ सिस्टर लोग का कमेंट था कि हम अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं
हम पढ़ाई भी करना चाहते हैं, हम कर नहीं पाते, हमारे पास 2 बेबी है, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम आगे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझ सकती हूँ जिनके पास काम होता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। ज़िंदगी में समस्याएँ हैं तो समाधान भी है। आप समाधान को तलाशिएगा तो आपको समाधान ज़रूर मिल जाएगा। समस्या पे आप ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है कि हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, हमको आगे कैसे बढ़ना है। आप पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव की तरफ बढ़िएगा, आप समस्या पर ध्यान दीजिएगा तो समस्या में ही उलझे रहिएगा। आपको आने वाले दिन के बारे में सोचना है कि हमारा 5 साल बाद कैसा दिन रहेगा, क्या हम अभी जो नहीं कर रहे हैं, तो जो अभी मेरा जो समय बीत रहा है ऐसा ही रहने वाला है। अभी आप मेहनत कर लेते हैं तो 5 साल बाद आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप पॉजिटिव सोचिए अपने लाइफ के बारे में, तभी आप कुछ कर पाइएगा, आपके अंदर से हिम्मत आएगा। आपको एकांत में खुद से बात करने की ज़रूरत है, आपको समस्या पर ना ध्यान दे के समाधान के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। आपके पास जो भी समय बच रहा है, आपके पास आधा घंटा ही क्यों नहीं बच रहा हो, आप उसको अपने पढ़ाई को दीजिए। पढ़ाई करने से लोग बहुत बदल जाता है। पढ़ाई कीजिएगा तो आपके अंदर हिम्मत आएगा कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए। आप स्टार्ट करिएगा धीरे धीरे, एक दिन ज़रूर आपको बहुत मन करेगा कि हाँ, हम अचीव कर लेंगे हमारा जो लक्ष्य है। यहाँ दोपहर में आव्या को नहलाने के बाद, मालिश करने के बाद खाना भी खिला दिया और मैं भी नहा ली खा ली। उसके बाद मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। यहाँ पर मैं योजना वाली पीडीएफ पढ़ रही हूँ। सर ने जो क्लास में पीडीएफ देते हैं मैं उसको पढ़ रही हूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं जितना अपना पढ़ाई में समय देती हूँ मुझे कम ही लगता है। मैं क्या करूँ समझ नहीं आता है। मैं खुद ही कभी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मेरा इतना पढ़ने से क्या होगा, बट मैं हिम्मत नहीं हार सकती। हमारे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा बट मैं हार नहीं मानूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं करूँगी। और आप लोग हमारे साथ हैं। पहले तो मैं अकेली थी और आप लोग हमारे साथ हैं। मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू मोटिवेट करते हैं। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है अंदर से, मैं कभी रुक नहीं सकती हूँ। हम हाउसवाइफ हैं, मेरे पास बेटी है तो मैं उतना नहीं पढ़ सकती, बट मेरे पास जो भी समय है मैं उसको पढ़ती हूँ। हमारे पास मैसेज आता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेती हो, कितने घंटे सोती हो, तो मैं बता दूं कि मैं 5 घंटा से ज़्यादा कभी नहीं सोती हूँ। मिनिमम 3 घंटे, 2.5 घंटे, उस मैक्सिमम 5 घंटे, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ। दिन में मैं कभी नहीं सोती हूँ। मेरा स्टडी का 4 घंटा है, कभी 5 घंटा है, कभी 7 घंटा है, कभी 9 घंटा, मेरा इतना ही रहता है। उससे ना कम ना उससे ज़्यादा हो पाता है। जैसा स्थिति रहता है वैसा हो पाता है। हम लोग ह्यूमन हैं तो मशीन की तरह तो काम नहीं हो सकता है कि सब दिन मशीन फिक्स कर दिए, बटन टिप दिए, उतना ही होगा, उससे नहीं हो पाता है। आपका कंडीशन कैसा है घर में, आपके पास बेबी है तो आपका मन के लायक तो होगा नहीं, आपको बेबी के अनुसार ही चलना है। आज हस्बैंड डी मार्ट अकेले गए थे क्योंकि मुझे अपना स्टडी पूरा करना था और घर के लिए सामान ज़्यादा नहीं लाना था क्योंकि इसी मंथ में घर भी जाना है। जो ज़रूरत था उतना ही लाए। और अभय के लिए आज फर्स्ट बार बैग खरीदाया है। अभय बहुत खुश है, बोल रही है अब हम स्कूल जाएंगे, बोल रही है।